वेलकम टू स्टडी 24। तो आज हम लोग करने वाले हैं 5 स्पॉटिंग एरर के अपने क्वेश्चंस। जैसी अपनी सीरीज चल रही है, कभी मैं स्पॉटिंग एरर कराती हूँ या फिलअप कराती हूँ या आपका मिसलिनियस क्वेश्चंस होते हैं 5 छोटू से प्रैक्टिस सेट लेके चलते हैं, जिससे कि आपका क्या है कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है और आपको बोर भी ज्यादा नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन होते हैं, आए हुए क्वेश्चन है आपके सारे, ठीक है, एग्जाम्स में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना स्पॉटिंग एरर का क्या है हमारा। इट इज टाइम द 2-year-old is learning how to walk and run। ठीक है, क्या कहा गया है कि इट इज टाइम द 2 year जो ओल्ड है, जो 2 साल का बच्चा होता है, उसको क्या है सीखना चाहिए कि भाई टू वॉक एंड रन। ठीक है, चलना सीखना चाहिए, हल्के हल्के दौड़ना सीखना है, यह समय है। ठीक है, ये कहा गया है आपको। तो कहां पर आपकी इसमें स्पेलिंग वो सॉरी स्पॉटिंग एरर आ रही है, कौन से ऑप्शन में है बताइए, ए बी सी डी। देखिए, इट इज टाइम 2-year-old इज लर्निंग हाउ टू वॉक एंड रन। देखिए, मैंने आपको पहले भी ये कराया, बहुत ही क्वेश्चन आता भी है एग्जाम्स में आपका कि जब भी आपका हो इट इज टाइम, ठीक है, इट इज टाइम हो गया या इट इज हाई टाइम हो गया, इट इज हाई टाइम हो गया। तो इन अगर ये आपका लिखा होता है तो ये हमेशा क्या होते हैं पास्ट में, इनके बाद हम लोग सिंपल पास्ट टेंस आपका बनाएंगे, सिंपल पास्ट। ठीक है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट आपका बनेगा टेंस। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, जब भी आपका हो यही समय है, तो क्या हम लोग लगाते हैं पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस लगाते हैं कि एक बात हो रही है कि यही समय है जब हम ये निर्णय लें, होता नहीं इट इज टाइम कि हम डिसाइड करें। तो क्या होता है इनके बाद हमेशा हम लोग पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। आप ये याद रखिए, जब भी आपको इट इज टाइम मिले, इट इज हाई टाइम मिले, तो बस देखना है और तुरंत आपको पास्ट इंडेफिनिट लगा देना है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है। तो यहाँ पर जो इट इज टाइम द 2-year-old इज लर्निंग दे रखा है, बी वाले पार्ट में आपको दे रखा है इज लर्निंग। ठीक है, इज लर्निंग दे रखा है, तो इज लर्निंग हटाकर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है इट इज टाइम के बाद क्या आता है सेकंड फॉर्म, यानी कि सिंपल पास्ट आपका पास्ट इंडेफिनिट, तो लर्न कर लेंगे। ठीक है, लर्न कर लेंगे, इज लर्निंग को हटा के सिंपल आपकी लर्न की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, लर्न कर लेंगे, तो बी पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थकमिंग मैचेस। क्या कहा गया है कि जो कैप्टन अपनी टीम के साथ बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो अपकमिंग उनकी क्या है फोर्थकमिंग जो है मैचेस आने वाले हैं उनके लिए बहुत हार्ड तैयारी चल रही है कैप्टन की और उनकी टीम की। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए, बताइए कहां पर आपकी एरर है, ए बी सी या फिर नो एरर आएगी इसमें। देखिए, द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थकमिंग मैचेस। ठीक है, देखिए अलोंग विद क्या होता है साथ में। ठीक है, अलोंग विद हिज टीम, ये अपनी टीम के साथ। तो ये जो अलोंग विद होता है ये आपका क्या है, एक फ्रेजल प्रेपोजिशन है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, फ्रेजल प्रेपोजिशंस भी होते हैं। तो ये जो होता है आपके पहले वाला जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग इसकी वर्ब आएगी। ठीक है, इसके बाद वाले सब्जेक्ट पे नहीं आएगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं लगता है, इसके पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी वर्ब को फॉलो करती है। तो ये अलोंग विद दे रखा है हिज टीम, अब हमारा क्या आ गया है आर, क्या आ गया बी पार्ट में आपका आर आपका क्या है प्लूरल, आर क्या है प्लूरल। और हमारा मैंने क्या बताया कि फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है द कैप्टन, और कैप्टन हमारा क्या है सिंगुलर, तो इसीलिए हम लोग आर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे इज। क्यों लगाएंगे, कैप्टन के अकॉर्डिंग सिंगुलर, और कैप्टन हमारा क्या है सिंगुलर है। ठीक है, कैप्टन हमारा सिंगुलर है, अलोंग विद फिर फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। ठीक है, तो अलोंग विद द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम इज प्रैक्टिसिंग हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा इज प्रैक्टिसिंग, आर हटा के इज हो जाएगा, बी पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी। ठीक है, याद रखिए अलोंग विद के साथ हम लोग फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ रामानुजाचार्य इज 216 फुट, क्या है 216 फुट जो है रामानुजाचार्य जो है उनकी स्टैचू है। ठीक है,
हाइट जो है उसकी 216 फुट है। अब यहाँ पर कहाँ एरर आ रही है, देखिए देखिए रामानुजाचार्य आपको पता होगा कौन सी स्टैचू है, ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। और ये कहाँ पर है, तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में है ये आपकी रामानुजाचार्य जी की, ठीक। अब बताइए क्या एरर आ रही है आपकी, देखिए द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ रामानुजाचार्य इज 216 फुट। अब देखिए क्या एरर है आपकी, फुट, फुट, फुट हम लोग क्या है, फुट आपका क्या है, सिंगुलर, ये क्या लगता है जब आपका 1 फुट होता है, ठीक है, आपका 1 फुट होता, फुट क्या होता है, सिंगुलर है। अब हमारा 1 फुट से तो ज्यादा है ना, 216 फुट है, तो फुट का आपका प्लूरल क्या होगा, फीट, फुट फीट होता है ना, जैसे टूथ हो गए आपके दांत, टूथ और टीथ होता है, टीथ प्लूरल होता है, टूथ सिंगुलर होता है, ऐसे ही फुट आपका सिंगुलर होता है, फीट आपका क्या होता है, प्लूरल होता है। और हमने क्या कहा गया कि 216 फुट है, तो 216 फीट होता है, ठीक है, प्लूरल होगा, 1 फुट होता है तो 1 फुट बोलते हैं सिंगुलर के लिए, 1 होता है, और जब 1 से ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा होगा तो हम लोग क्या करते हैं, फीट। तो सी पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी, फुट ना लग के आपका फीट लगेगा, क्योंकि 216 फीट है, ठीक है, 216 फीट, फुट का प्लूरल हो जाएगा फीट, सी पार्ट में एरर आ जाएगी, ठीक है। याद रखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन यहीं पर बच्चे ज्यादा पढ़ते नहीं, अच्छा कुछ मिस्टेक नहीं लग रही, नो एरर हो गया, सिंपल सी आपकी मिस्टेक थी, फुट का फीट करना है बस, ठीक है। आपने बहुत पहले ही पढ़ा होगा, ये बचपन में पढ़ते हैं लोग, फुट फीट टूथ टीथ इस टाइप से पढ़ते हैं ना, प्लूरल बनाते हैं, तो ये बहुत छोटी सी मिस्टेक थी, लेकिन इसमें आपका 1 नंबर चला जाता है। तो थोड़ा फुट फीट की आपकी मिस्टेक थी, सी पार्ट में बहुत आया हुआ क्वेश्चन है आपका, नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लेस्ट पीपल टॉलरेटेड हिम बिकॉज ही एक्सटेंडेड द पावर ऑफ देयर सिटी एंड मेड इट ब्यूटीफुल विद पब्लिक बिल्डिंग्स। क्या कहा गया है कि द लेस्ट पीपल, कि कम लोगों ने उसे टॉलरेट किया, क्योंकि उसने क्या है, एक्सटेंड की है पावर, और अपनी सिटी की पावर, उनकी सिटी की मतलब शक्ति को एक्सटेंड किया है, सिटी को वही बहुत एनहेंस कर दिया होगा, बढ़िया बना दिया होगा, ब्यूटीफुल बना दिया है, बिल्डिंग्स खड़ी करके, खूब बढ़िया सा स्ट्रक्चर करके सिटी को अच्छा बना दिया। तो कम लोग ही उससे डिसअपॉइंट होंगे, या होते नहीं भाई, कोई प्रतिरोध करने वाले लोग तो हर जगह होते हैं, कितनी अच्छा आप काम कर लें, तो कुछ लोगों ने ही उसे मतलब टॉलरेट किया है, क्योंकि उसने बहुत अच्छे काम भी किए हैं भाई, एक्सटेंड करा है सब कुछ, पावर ऑफ उसकी सिटी की शक्ति को बढ़ाया है। तो क्या एरर है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, द लेस्ट पीपल टॉलरेटेड हिम बिकॉज ही एक्सटेंडेड द पावर ऑफ देयर सिटी एंड मेड इट ब्यूटीफुल विद पब्लिक बिल्डिंग्स। कौन से पार्ट में आपकी एरर आ रही है, देखिए ए बी सी या नो एरर। देखिए ये जो लेस्ट लिखा है, इसको पढ़ने से ही लगा था पता नहीं क्या अजीब सा वर्ड आ रहा है, ये लेस्ट, लेस्ट, लेस्ट आपका कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है, आपका होता है लेस, लेस मीन्स कम हो गया, ठीक है, और एक होता है लेसर, क्या होता है, लेसर, लेसर मीन्स भी कम होता है। लेकिन ये जो लेस होता है, लेस होता है ये भाई गिनती में कम हो गए, कम किसी चीज में हो गए, गिनती में कम हो गए, कुछ कि भाई कुछ हो गए कम लोगों ने, ठीक है, गिनती में कम, ठीक। लेकिन लेसर क्या होता है आपका, लेसर मीन्स होता है कि किसी की योग्यता में कम, ठीक है, लेसर मीन्स होता है योग्यता में कम, गुणवत्ता में कम किसी चीज में, ठीक है, गिनती में कम नहीं होगा, कि गुणवत्ता में कम है, कि ही इज लेसर, ठीक है, ही इज लेसर ब्यूटीफुल या कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो लेसर आपका क्या होता है कि किसी की योग्यता में कम है, कोई चीज क्वालिटी में कम है, ठीक है, तो वो लेसर आता है, उसमें कम आता है। लेकिन लेस आता है आपका गिनती में कम है, भाई लेस चीज है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है द लेसर पीपल, कि जो गुणवत्ता में कम लोग थे भाई, जो अच्छे लोग नहीं थे, ठीक, उन्होंने उसे टॉलरेट किया, ठीक, उन्होंने उसे टॉलरेट किया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ए पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी, लेस्ड आपका कोई वर्ड नहीं है, इसे हटा दीजिए, लेस मीन्स कम हो गया, और जो बात हो रही है हम लोग योग्यता गुणवत्ता वाले लोगों की, जो कम लोग हीनता वाले लोग थे उन्होंने उससे करा है, तो लेसर पीपल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लेसर पीपल, लेसर आपका करेक्ट हो जाएगा, लेस्ड की जगह पर ए वाले पार्ट में एरर आ जाएगी, ठीक। लेस और लेसर का डिफरेंस आप लोग याद रखिए कि लेस मीन्स क्या होता है, लेसर मीन्स क्या होता है,
और यहाँ पर लेस्ड की जगह पर लेसर आ जाएगा। ठीक, योग्यता में कम लोग हैं, जो उससे योग्यता में कम है, गुणवत्ता में कम है, उस पर्सन से उन्होंने ही उसे टॉलरेट किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, दीपा's mother has repeated asked him to lower the volume of his mobile। ठीक, देखिए वहां पर एरर आ रही है आपकी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो दीपा's mother दे रखा है, रिपीटेड आस्क्ड हिम दे रखा है। देखिए इसमें बी वाले पार्ट में आपको दो एरर मिल जा रही है, दो एरर मिल रही हैं। एक तो आपको वर्ब की मिल रही है और यहाँ पर एक प्रोनाउन की मिल रही है। या तो आप दीपा को दीपू कर लीजिए। देखिए ऐसा तो नहीं कि दो एरर वाला होगा, एक ही एरर आपकी। ये भी सही हो सकता है कि है तो बी पार्ट में ही एरर आपकी, इसको दोनों को भी सही कर सकते हैं। अगर एक बी में होती एक सी में होती तो हम लोग अभी दीपा का वो कर लेते। इसमें टाइपिंग एरर हो गई है, वैसे दीपा की जगह पर दीपू था। ठीक है, दीपू था, लेकिन अब ये हो गया है तो इसी बहाने आप नई चीज सीखेंगे कि अगर दो एरर हैं, एक ही पार्ट में दो एरर है, तो भी आपको परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो एक ही पार्ट में, जैसे बी में ही मिल रही है आपको दोनों। अगर बी और सी दोनों में मिलती तो क्वेश्चन में दिक्कत हो जाती। ठीक है, अब यहाँ पर बाई चांस की बात है कि क्वेश्चन में दिक्कत भी है और लेकिन आंसर भी आपका करेक्ट हो जाएगा कि बी पार्ट में वैसे भी एरर है और आपकी टाइपिंग मिस्टेक से भी बी पार्ट में एरर आ रही है। तो देखिए क्या है कि दीपा की जो मदर है उन्होंने क्या कहा है कि भाई उससे कह रही है, अपने बच्चे से, जो दीपा से कह रही है कि लोअर द वॉल्यूम, वॉल्यूम लोअर करो मोबाइल की। ठीक है, रिपीटेड आस्क्ड है, बार बार उससे कह रही है, रिपीटेड है ना, रिपीटेड बार बार उससे कह रही है, उन्होंने कहा है कि लोअर द वॉल्यूम, मोबाइल की आवाज को धीमा करो। ठीक है, कम करो। तो अब देखिए मैंने आपको आंसर बता ही दिया है बी पार्ट में आपकी कि जो आस्क्ड है हमारी वर्ब क्या है, कह रही है उससे, आस्क्ड मेन वर्ब आपकी एक आस्क्ड है। और ये जो रिपीटेड है, रिपीटेड आपका क्या है, एडवर्ब है। रिपीटेड क्या है कि कह रही है, क्या कह रही है, बार बार कह रही है। ठीक है, रिपीटेड आपका एडवर्ब है, रिपीटेड को इन्होंने वर्ब बना दिया है, मेन वर्ब आपकी आस्क्ड है, तो हमें एडवर्ब चाहिए। तो रिपीटेड को हम लोग एडवर्ब बनाएंगे, एडवर्ब हमारा क्या हो जाएगा, रिपीटेडली। ठीक है, रिपीटेडली बार बार कह रही है, मेन वर्ब हमारी आस्क्ड है, लेकिन उससे पहले वर्ब को डिफाइन क्या करता है, एडवर्ब, और वर्ब से पहले एडवर्ब आएगा। इन्होंने दोनों जगह वर्ब कर दी, रिपीटेड भी और वो भी। ठीक है, तो रिपीटेडली आएगा, रिपीटेडली हमें एडवर्ब चाहिए, तो रिपीटेड का एडवर्ब बन जाएगा रिपीटेडली, बार बार उससे कह रही है। और जो आपकी इसका टाइपिंग की वजह से मिस्टेक आ गई है, क्या आ गई है, हिम आ गई है। हिम की जगह पर क्या हो जाएगा, है, क्योंकि दीपा है। दीपा's mother has repeatedly asked her to lower the volume। ठीक है, दीपू होता तो आपकी रिपीटेडली केवल एक इसमें मिस्टेक थी। अब हिम की जगह पर भी हम हर कर लेंगे, क्योंकि फीमेल की बात हो रही है, फेमिनिन जेंडर की बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग हर का यूज करेंगे। ठीक है, तो बी पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी, रेपिटेडली और हिम का हर कर लीजिए। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, आपको कैसे लगे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियोस देखिए, शॉर्ट्स आप देख सकते हैं, मैं वहाँ पर वोकैब कराती हूँ, अंकित सर मैथ्स पढ़ाते हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी बनी है, वहाँ पर देख सकते हैं आप जाके। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।